दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग तब करते हैं जब उनका ट्रेड प्रॉफिट में होता है। गलती एंट्री में नहीं होती, गलती स्ट्रैटेजी में भी नहीं होती, गलती होती है एक सोच में। हर ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की सोच। यही एक आदत धीरे धीरे अच्छे ट्रेडर को भी लगातार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों सही प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे यही एक बदलाव आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकता है, और क्यों कई लोग पैसा कमाने के बाद भी लंबे समय तक सफल नहीं बन पाते। अगर आपने आज ये सिद्धांत समझ लिया तो हो सकता है आप अपने अगले ट्रेड को बिल्कुल अलग नजरिए से देखें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी ट्रेडिंग की सोच बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को केवल वीडियो देखकर नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से गहराई में सीखना चाहते हैं तो मेरा पूरा कोर्स 999 रुपीज में उपलब्ध है। यूट्यूब पर हमेशा समय और फॉर्मेट की एक सीमा होती है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को उतनी गहराई से समझा पाना संभव नहीं होता। लेकिन कोर्स में मैंने शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक हर महत्वपूर्ण चीज विस्तार से समझाई है। अगर आप ट्रेडिंग की समझ को और मजबूत करना चाहते हैं तो मेरी ट्रेडिंग ई बुक भी 299 रुपीज में उपलब्ध है। इसे आप अपनी सीख को बार बार दोहराने और कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए ले सकते हैं। अगर आप अपनी सीखने की जर्नी को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो कोर्स और ई बुक दोनों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट और बायो में मिल जाएगी। सीखने का निर्णय आपका है, लेकिन जितनी जल्दी सही दिशा में सीखना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी अपने निर्णयों में सुधार ला पाएंगे। चलिए वीडियो में आते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार आपका ट्रेड बिल्कुल सही दिशा में जाता है, प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में या तो प्रॉफिट बहुत कम बचता है या पूरा का पूरा वापस मार्केट को चला जाता है। अब जरा सोचिए, गलती कहां हुई? क्या आपकी एंट्री गलत थी? क्या आपका एनालिसिस गलत था? क्या आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी? हैरानी की बात यह है कि बहुत बार इन तीनों में से कोई भी चीज गलत नहीं होती। गलती सिर्फ एक सोच में होती है, और वो सोच है थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाए। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपने ही डिसीजन की वजह से खोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सही प्रॉफिट पर नहीं बल्कि मैक्सिमम प्रॉफिट पर चला जाता है। और जैसे ही ये सोच दिमाग में आती है, आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। अब आप मार्केट को पढ़ नहीं रहे होते बल्कि अपनी उम्मीदों को सच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट किसी की इच्छा पूरी करने की मशीन नहीं है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आज कितना पैसा कमाना है। उसे यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले 3 ट्रेड में लॉस किया है या लगातार प्रॉफिट बनाया है। मार्केट केवल अवसर देता है। उन अवसरों का सही उपयोग करना या उन्हें लालच में बदल देना, ये पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। यहीं से सफल और असफल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर शुरू होता है। असफल ट्रेडर हर ट्रेड से ज्यादा पैसा निकालना चाहता है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड में सही निर्णय लेना चाहता है। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही कैंडल देखते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग होता है, क्योंकि चार्ट से पहले उनका माइंडसेट अलग होता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका टारगेट पहले से तय था, रिस्क भी पहले से डिफाइंड था। ट्रेड आपके पक्ष में गया और आपने अपने प्लान के अनुसार प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ देर बाद वही स्टॉक और ऊपर चला गया। अब आपका मन तुरंत कहेगा, काश मैं थोड़ा और रुक जाता। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे आपकी डिसिप्लिन को खत्म करती है। अगली बार आप टारगेट बदल देंगे, उसके बाद एग्जिट टाल देंगे, फिर प्रॉफिट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और एक दिन वही आदत आपको ऐसे ट्रेड में फंसा देगी जहां अच्छा प्रॉफिट देखते देखते लॉस में बदल जाएगा। समझिए, किसी मूव का आखिरी हिस्सा छोड़ देना गलती नहीं है, लेकिन अपने नियम तोड़ देना हमेशा गलती है। मार्केट में हमेशा कुछ न कुछ छूटेगा। कोई भी व्यक्ति हर कैंडल, हर पॉइंट और हर मूव नहीं पकड़ सकता। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा मानसिक दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान प्रोसेस पर नहीं रिजल्ट पर होता है। मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहता हूं। अगर आज आपने अपने नियमों का पालन किया, अपने रिस्क का सम्मान किया और अपने तय किए हुए प्लान के अनुसार एग्जिट लिया, तो आपने एक सफल ट्रेड किया, चाहे प्रॉफिट छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य एक ट्रेड से अमीर बनना नहीं है। असली उद्देश्य ऐसे निर्णय लेना है जिन्हें आप सैकड़ों बार बिना डर और बिना लालच के दोहरा सकें। यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है, और यही वो सोच है जो लंबे समय में कैपिटल को भी सुरक्षित रखती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मजबूत बनाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सही समय पर प्रॉफिट बुक करना ही सफलता की पहचान है, तो फिर दिमाग बार बार मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे भागने के लिए हमें मजबूर क्यों करता है, और आखिर ये मानसिक जाल बनता कैसे है? यही बात हम आगे विस्तार से समझेंगे।
अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं कि लालच नुकसान करा सकता है, फिर भी हमारा दिमाग बार बार मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे क्यों भागता है? इसका जवाब चार्ट में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। इंसान का दिमाग हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। यही इच्छा सामान्य जीवन में कई बार अच्छी साबित होती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही इच्छा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, कुछ ही मिनटों में आपका ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में आ गया। आपका प्लान कहता है कि यही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन तभी चार्ट में एक और तेज कैंडल बन जाती है। आपका मन तुरंत कहता है, बस थोड़ा और रुक जाओ, अभी तो असली मूव शुरू हुआ है। आप अपने प्लान को कुछ मिनटों के लिए टाल देते हैं। फिर एक और कैंडल आती है। अब आपको लगने लगता है कि आज शायद बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। धीरे धीरे आपका ध्यान चार्ट से हटकर प्रॉफिट की राशि पर चला जाता है। आप बार बार पीएनएल देखने लगते हैं। अब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि पैसों की कल्पना कर रहे होते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि जिस पल आपका डिसीजन आपके सिस्टम की जगह आपकी उम्मीदें लेने लगती हैं, उसी पल आपका माइंडसेट बदल चुका होता है। अब अगर मार्केट थोड़ा भी वापस आता है तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, फिर ऊपर जाएगा। जब थोड़ा और नीचे आता है तो आप कहते हैं इतना तो चलता है। और जब प्रॉफिट बहुत कम रह जाता है तब आप उम्मीद करने लगते हैं कि शायद फिर से ऊपर चला जाए। यही उम्मीद धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेड को खराब ट्रेड में बदल देती है। ध्यान दीजिए, मार्केट ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान आपकी बदलती हुई सोच ने पहुंचाया, क्योंकि आपने पहले से तय किए हुए नियम को उस समय बदल दिया जब भावनाएं सबसे ज्यादा सक्रिय थीं। सफल ट्रेडर कभी भी भावनाओं के समय नए नियम नहीं बनाता। उसके नियम पहले से तय होते हैं और वही नियम उसके निर्णयों का आधार बनते हैं। एक और बात समझिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी ट्रेड के बाद मार्केट और ऊपर चला गया तो उन्होंने पैसा खो दिया, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। आपने वो पैसा खोया ही नहीं था, क्योंकि वो कभी आपका था ही नहीं। आपका काम पूरे मूव को पकड़ना नहीं है, आपका काम उस हिस्से को पकड़ना है जो आपके सिस्टम की प्रोबेबिलिटी के भीतर आता है। जो हिस्सा आपके प्लान से बाहर है वो आपके लिए बना ही नहीं था। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपके अंदर का मानसिक दबाव कम होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन कुछ अवसर छोड़ देता है। वो जानबूझकर छोड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अवसर उसके लिए नहीं है। लेकिन नया ट्रेडर हर कैंडल, हर ब्रेकआउट और हर मूव को पकड़ना चाहता है। यही कारण है कि वो जल्दी थक जाता है, जल्दी भावुक हो जाता है और धीरे धीरे अपने ही नियमों पर भरोसा खो देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आपने कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया। सबसे बड़ी ताकत यह है कि क्या आपने अपने डिसीजन पर नियंत्रण बनाए रखा। याद रखिए, मार्केट में लंबे समय तक वही व्यक्ति टिकता है जो अपने मन को प्रशिक्षित करता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित माइंडसेट के सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेअसर हो जाती है। लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत हो तो साधारण स्ट्रैटेजी भी लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर हमें अपने नियम पहले से पता होते हैं, फिर भी असली ट्रेड के समय हम उन्हीं नियमों को तोड़ क्यों देते हैं? आखिर उस एक पल में हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या बदलता है जो हमें अपने ही बनाए हुए प्लान के खिलाफ खड़ा कर देता है? यही सबसे गहरी बात हम आगे समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि मैक्सिमम प्रॉफिट की चाह हमारे डिसीजन को कैसे बदल देती है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। जब कोई ट्रेडर अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ देता है तो वो उस समय गलत निर्णय ले रहा होता है, या उसका दिमाग पहले से ही उस गलती की तैयारी कर चुका होता है। सच ये है कि गलती ट्रेड के समय शुरू नहीं होती, उसकी शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण स्थिति की कल्पना करें। आपने कई दिनों तक मेहनत करके एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। आपने तय किया कि किस जगह एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है और किस स्तर पर प्रॉफिट बुक करना है। सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट खुलता है, आपकी आंखें चार्ट पर कम और प्रॉफिट पर ज्यादा रहने लगती हैं। हर हरी कैंडल आपको उत्साहित करती है और हर लाल कैंडल आपको बेचैन करती है। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान उस सिस्टम से हट जाता है जिस पर आपने भरोसा करके ट्रेड लिया था। यही वो जगह है जहां भावनाएं डिसीजन पर कब्जा कर लेती हैं। इंसान का दिमाग हमेशा वर्तमान भावना को सबसे ज्यादा महत्व देता है। जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है तो दिमाग आपको यह महसूस कराता है कि अगर अभी एग्जिट किया तो शायद आप बहुत बड़ा मौका खो देंगे, और यही डर आपको प्रॉफिट लेने से रोक देता है। यह डर लॉस का नहीं होता, बल्कि छूट जाने का होता है। इसी कारण कई ट्रेडर प्रॉफिट में रहते हुए भी शांत नहीं रह पाते। अब जरा दूसरी स्थिति देखिए।
आपने तय किया था कि जैसे ही आपका टारगेट आएगा आप एग्जिट कर देंगे, लेकिन टारगेट आने के बाद अचानक मार्केट और ऊपर निकल जाता है। अब आपका मन तुरंत कहता है, देखा, अगर थोड़ा और रुकते तो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। यही एक घटना आपके दिमाग में बैठ जाती है। अगली बार जब वही सेटअप आएगा तो आपका मन पुराने एक्सपीरियंस को याद करेगा और कहेगा, इस बार जल्दी मत निकलना। लेकिन मार्केट हर बार एक जैसा नहीं होता। इस बार वही ट्रेड थोड़ा ऊपर जाकर वापस गिर सकता है। तब आप देखते रह जाते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर अपने पिछले ट्रेड को अगले ट्रेड का आधार नहीं बनाता। वो जानता है कि हर ट्रेड एक नई प्रोबेबिलिटी है। पिछले प्रॉफिट या पिछले लॉस का अगले निर्णय से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप हर बार पुराने परिणामों को लेकर नया निर्णय लेंगे तो आपका सिस्टम कभी स्थिर नहीं रहेगा। आपका माइंडसेट हर दिन बदलता रहेगा और बदलता हुआ माइंडसेट कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। असली डिसिप्लिन तब दिखाई देता है जब आपके सामने नियम तोड़ने का पूरा मौका हो, फिर भी आप उन्हें ना तोड़ें। जब मार्केट आपको लालच दिखा रहा हो और फिर भी आप अपने प्लान पर टिके रहें। जब आपके सामने बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो और फिर भी आप वही करें जो पहले से तय था। यही आदत धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाती है जो किसी एक बड़े प्रॉफिट से कभी नहीं बन सकता। समय के साथ आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी आपका अपना मन है। अगर आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो साधारण स्ट्रैटेजी भी लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको लगातार सफल नहीं बना पाएगी। अब यहां एक ऐसा सवाल पैदा होता है जिसका जवाब हर ट्रेडर को जानना चाहिए। अगर डिसिप्लिन ही लगातार सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है तो प्रोफेशनल ट्रेडर अपने डिसिप्लिन को रोज कैसे बनाए रखते हैं, जबकि उनके सामने भी वही लालच और वही भावनाएं आती हैं जो हर नए ट्रेडर के सामने आती हैं। आखिर उनका मानसिक फ्रेमवर्क ऐसा क्या होता है जो उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है? यही बात हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सामने भी वही मार्केट, वही कैंडल और वही उतार चढ़ाव आते हैं तो फिर उनका माइंडसेट उनसे अलग कैसे होता है? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन उसे अपनाना आसान नहीं है। वे हर ट्रेड से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते, वे हर ट्रेड में सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। यही एक छोटा सा अंतर लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम देता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच को कुछ मिनटों के लिए बदलें। मान लीजिए आज आपने 5 ट्रेड लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिन कैसा रहा तो शायद आप तुरंत बताएंगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर यही सवाल एक अनुशासित ट्रेडर से पूछा जाए तो वो पहले ये देखेगा कि क्या उसने अपने सभी नियमों का पालन किया। अगर उत्तर हाँ है तो उसके लिए वो दिन सफल था, चाहे प्रॉफिट छोटा हो या उस दिन लॉस ही क्यों ना हुआ हो। यही वो सोच है जो शुरुआत में अजीब लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा परिणाम को महत्व देता है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक सही निर्णय का परिणाम कभी-कभी लॉस भी हो सकता है और एक गलत निर्णय का परिणाम कभी-कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए केवल प्रॉफिट देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि आपका निर्णय सही था या गलत। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड का मूल्यांकन केवल P&L से नहीं करते, वे अपने डिसीजन प्रोसेस का मूल्यांकन करते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी एंट्री अपने सेटअप पर ली थी? क्या मैंने पहले से तय रिस्क का पालन किया? क्या मैंने अपने एग्जिट रूल्स नहीं बदले? अगर इन सवालों के जवाब सही हैं तो वो जानते हैं कि उन्होंने अपना काम सही किया है। बाकी निर्णय मार्केट का था और मार्केट पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। याद रखिए, आपका नियंत्रण केवल 3 चीजों पर है। पहली, आप कब एंट्री लेते हैं, दूसरी, आप कितना रिस्क लेते हैं और तीसरी, आप कब एग्जिट लेते हैं। इसके अलावा जो भी होता है वो आपके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो नियंत्रित ही नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि मार्केट उनकी इच्छा के अनुसार चले, जबकि वास्तविकता ये है कि मार्केट किसी की इच्छा से नहीं चलता। यही वजह है कि जब आप नियंत्रण से बाहर की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है। फिर हर छोटी कैंडल आपको परेशान करती है, हर पुल बैक आपको डराता है,
हर तेज मूव आपको लालच देता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक शांत डिसीजन प्रोसेस ना रहकर भावनाओं का खेल बन जाती है। लेकिन जिस दिन आप केवल अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका पूरा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। अब आपका लक्ष्य ये नहीं रहेगा कि हर ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया जाए। आपका लक्ष्य ये होगा कि हर ट्रेड में अपनी प्रक्रिया को सही तरीके से दोहराया जाए। यही आदत धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाती है, और कंसिस्टेंसी ही वो नींव है जिस पर लंबे समय की सफलता खड़ी होती है। एक बात और समझिए, मान लीजिए आपने लगातार 10 ट्रेड लिए। अगर उनमें से कुछ छोटे प्रॉफिट वाले हैं, कुछ लॉस वाले हैं और कुछ अच्छे प्रॉफिट वाले हैं, लेकिन हर बार आपने अपने नियमों का पालन किया है, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपने एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो केवल किस्मत या नियम तोड़ने की वजह से मिला, तो वो सफलता नहीं है, क्योंकि ऐसी सफलता दोहराई नहीं जा सकती। ट्रेडिंग में वही चीज मूल्यवान होती है जिसे आप बार बार दोहरा सकें। यहीं से असली प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। आप प्रॉफिट का पीछा करना बंद कर देते हैं और सही प्रक्रिया का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी एक बड़े ट्रेड पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम और अपने अनुशासन पर बनने लगता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस सही जगह से आता है, तब मार्केट की हर हलचल आपको मानसिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर सही प्रक्रिया का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर लगातार छोटे प्रॉफिट लेने वाला ट्रेडर लंबे समय में बड़ा कैपिटल कैसे बनाता है? क्या वास्तव में छोटे छोटे सही निर्णय बड़े प्रॉफिट से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? यही बात हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सही निर्णय लेना हर बार बड़ा प्रॉफिट कमाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर कोई ट्रेडर लगातार छोटे छोटे सही प्रॉफिट लेता है, तो क्या वो वास्तव में लंबे समय में बड़ा कैपिटल बना सकता है? बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं लगता है, क्योंकि उनका ध्यान केवल एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने के रिजल्ट पर होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सालों में सोचता है, दिनों में नहीं। यही वो अंतर है जो एक साधारण सोच और एक प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच होता है। नया ट्रेडर अक्सर कहता है, आज बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अनुशासित ट्रेडर खुद से पूछता है, क्या मैंने आज अपने नियमों का पालन किया? क्योंकि उसे पता है कि अगर सही निर्णय लेने की आदत बन गई, तो प्रॉफिट अपने आप उसका पीछा करेगा। जरा एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर दिन एक बड़े प्रॉफिट की तलाश में रहता है। कभी उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन कई बार उसी लालच की वजह से वो बड़ा लॉस भी कर देता है। उसका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत खुशी, कभी बहुत निराशा। उसका पूरा माइंडसेट रिजल्ट के साथ बदलता रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा ट्रेडर है जो हर ट्रेड में केवल वही करता है जो उसके सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर उसका टारगेट पूरा हो गया, तो वो बिना पछतावे के एग्जिट कर जाता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो उसे स्वीकार कर लेता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके एग्जिट के बाद मार्केट कितना आगे गया, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम भविष्य को पकड़ना नहीं, बल्कि वर्तमान में सही निर्णय लेना है। धीरे धीरे इन दोनों ट्रेडर्स के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। पहला ट्रेडर भावनाओं के अनुसार चलता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस स्थिर नहीं रहता। दूसरा ट्रेडर प्रक्रिया के अनुसार चलता है, इसलिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जाता है। और यही लगातार सही निर्णय समय के साथ बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कमाना कठिन नहीं है। कठिन यह है कि उस प्रॉफिट को बार बार दोहराया जाए। अगर कोई व्यक्ति एक बार 50,000 रुपए कमा ले, लेकिन अगले कुछ दिनों में उससे ज्यादा खो दे, तो उस बड़े प्रॉफिट का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरी तरफ अगर कोई ट्रेडर अपने नियमों का पालन करते हुए लगातार छोटे लेकिन नियंत्रित प्रॉफिट बनाता है और बड़े लॉस से बचता है, तो उसका कैपिटल धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कंपाउंडिंग की सोच रखते हैं। वे हर ट्रेड से अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद नहीं करते। वे जानते हैं कि छोटी छोटी सही आदतें, छोटे छोटे सही निर्णय और लगातार किया गया सही एग्जीक्यूशन समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हर दिन अपने माइंडसेट को प्रॉफिट की जगह प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग अपने ट्रेडिंग जर्नल में केवल प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर ट्रेड के बाद यह भी लिखिए कि आपने कौन सा नियम सही तरीके से पालन किया और कहां भावनाएं बीच में आ गईं।
धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार का एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा, और जिस दिन आपने अपने व्यवहार को समझ लिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग पहले से कहीं अधिक नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा सुधार स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, बल्कि डिसीजन प्रोसेस सुधारने से आता है। याद रखिए, मार्केट आपको रोज परीक्षा देता है, लेकिन यह परीक्षा चार्ट पढ़ने की कम और अपने मन को नियंत्रित करने की ज्यादा होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसके लिए प्रॉफिट केवल समय की बात रह जाती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल बचता है, जब मार्केट हमारी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत चलने लगे, लगातार लॉस होने लगे और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे, तब अपने नियमों पर भरोसा कैसे बनाए रखें? आखिर ऐसे समय में एक मजबूत ट्रेडर अपने माइंडसेट को टूटने से कैसे बचाता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि लगातार सही निर्णय लेना ही लंबे समय में सफलता की असली नींव है। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जिसका सामना हर ट्रेडर को कभी ना कभी करना पड़ता है। मान लीजिए आपने अपने सभी नियमों का पालन किया, सही सेटअप का इंतजार किया, तय रिस्क लिया, सही जगह एंट्री की, फिर भी ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद हो गया। अगले ट्रेड में भी वही हुआ, तीसरे ट्रेड में भी वैसा ही हुआ। अब आपके मन में पहला सवाल आएगा, क्या मेरा सिस्टम अब काम नहीं कर रहा? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सिस्टम बदल देते हैं, स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं, इंडिकेटर बदल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने डिसीजन प्रोसेस को देखते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी दुनिया में ऐसी नहीं है जो हर बार प्रॉफिट दे। अगर कोई स्ट्रैटेजी हर ट्रेड में प्रॉफिट देती तो पूरी दुनिया के सभी लोग हमेशा सफल होते। लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, गारंटी पर नहीं। यही बात आपको मानसिक रूप से स्वीकार करनी होगी। एक सही ट्रेड का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, और एक गलत ट्रेड का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता। किसी एक ट्रेड का परिणाम आपके स्किल का प्रमाण नहीं होता। आपका स्किल इस बात से तय होता है कि क्या आप 100 ट्रेड के बाद भी अपने नियमों का उसी अनुशासन के साथ पालन कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी हर गेंद पर चौका मारने की कोशिश करे तो क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं। वो सही गेंद का इंतजार करेगा, अपनी तकनीक पर भरोसा रखेगा और धैर्य रखेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होता, और हर अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम प्रॉफिट में बदलना भी जरूरी नहीं होता। आपका काम केवल उन अवसरों का लाभ उठाना है जो आपके सिस्टम के अनुसार सही है। यहीं पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे पता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन ये सोच गलत है। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है, चाहे इस एक ट्रेड का परिणाम कुछ भी हो। जब आपका भरोसा किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया पर होता है, तब लगातार लॉस भी आपको मानसिक रूप से नहीं तोड़ पाते। याद रखिए, लगातार लॉस के बाद सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। आपका मन कहता है अब एक बड़ा ट्रेड लेकर सब वापस निकालना है। यही वो पल होता है जहां महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में खत्म हो सकती है, क्योंकि अब आपका उद्देश्य सही निर्णय लेना नहीं रह जाता। आपका उद्देश्य केवल पिछला लॉस वापस लेना बन जाता है, और जब उद्देश्य बदल जाता है तो निर्णय भी बदल जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे लॉस के बाद अपने लॉट साइज को बिना वजह नहीं बढ़ाते। वे अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। वे केवल ये देखते हैं कि क्या उन्होंने अपने नियमों का पालन किया था। अगर उत्तर हां है तो वे जानते हैं कि यह केवल प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। लेकिन अगर उन्होंने नियम तोड़े थे तो वे पहले अपनी गलती सुधारते हैं, मार्केट को दोष नहीं देते। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको कभी यह वादा नहीं करता कि आज आपका दिन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपने नियमों का सम्मान करते रहेंगे, अपने रिस्क को नियंत्रित रखेंगे और हर ट्रेड में केवल सही निर्णय लेने पर ध्यान देंगे, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। यही वो सोच है जो धीरे धीरे आपको भावनाओं से ऊपर उठाकर प्रोफेशनल माइंडसेट की ओर ले जाती है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर सही निर्णय ही वास्तव में सफलता की पहचान है, तो रोजाना ट्रेडिंग करते समय ऐसी कौन सी आदतें अपनाई जाएं जिससे लालच, डर और भावनाएं हमारे निर्णयों पर हावी ही ना हो पाए और हम वर्षों तक लगातार सही ट्रेडिंग कर सके? यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझिए। अगर आज की पूरी बात को केवल एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा कि ट्रेडिंग में आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने किसी एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट कमाया। आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आपने अपने नियमों का कितनी ईमानदारी से पालन किया।
क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन सही आदतें आपको वर्षों तक सफल बना सकती हैं। जब भी आप अगली बार कोई ट्रेड लें तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस समय सही निर्णय ले रहा हूं या केवल ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा में निर्णय बदल रहा हूं? अगर आपका उत्तर दूसरा है तो कुछ सेकंड रुक जाइए, चार्ट को फिर से देखिए, अपने प्लान को याद कीजिए, अपने रिस्क को याद कीजिए और सबसे जरूरी बात, उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आप लंबे समय में बनना चाहते हैं, क्योंकि हर छोटा निर्णय आपका भविष्य बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में अवसर कभी खत्म नहीं होते। अगर आज कोई अच्छा मौका निकल भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सफलता भी निकल गई। कल फिर मार्केट खुलेगा, अगले सप्ताह भी अवसर आएंगे, अगले महीने भी नए सेटअप बनेंगे। लेकिन अगर आपने केवल एक बड़े प्रॉफिट के लालच में अपना कैपिटल या अपना अनुशासन खो दिया तो फिर अवसर सामने होने के बावजूद आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यही कारण है कि समझदार ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनाता। वो जानता है कि उसकी पहचान उसके डिसीजन प्रोसेस से बनेगी। अगर उसका प्रोसेस मजबूत है तो कुछ लॉस उसे नहीं रोक सकते, और अगर उसका प्रोसेस कमजोर है तो कुछ बड़े प्रॉफिट भी उसे लंबे समय तक सफल नहीं रख सकते। मैं आपको एक छोटी सी आदत अपनाने की सलाह देना चाहता हूं। हर ट्रेडिंग डे समाप्त होने के बाद केवल प्रॉफिट और लॉस मत देखिए, अपनी डायरी या जर्नल में 3 बातें लिखिए। पहली, क्या आपने अपने सभी नियमों का पालन किया? दूसरी, क्या किसी जगह लालच या डर ने आपके डिसीजन को प्रभावित किया? और तीसरी, अगर वही सेटअप कल दोबारा मिले तो क्या आप बिल्कुल वही निर्णय फिर से लेना चाहेंगे? अगर आप रोज केवल इन 3 सवालों का ईमानदारी से जवाब देने लगेंगे तो कुछ महीनों बाद आपको अपने अंदर ऐसा बदलाव दिखाई देगा जो शायद कोई नई स्ट्रैटेजी भी नहीं ला सकती। इसके साथ ही अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी हल्के में मत लीजिए। याद रखिए, प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास कैपिटल रहेगा उसके पास अवसर भी रहेंगे। लेकिन जिसने अपने कैपिटल को बचाना नहीं सीखा वो अच्छे अवसर आने पर भी उनका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए हमेशा पहले अपने नुकसान को सीमित करना सीखिए, उसके बाद प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर जगह मैक्सिमम पाने की जल्दी अक्सर गलत निर्णय करवाती है, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, करियर हो या कोई नया स्किल सीखना हो। लगातार सही कदम उठाने वाला व्यक्ति अंत में उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है जो हर बार एक ही छलांग में मंजिल तक पहुंचना चाहता है। इसलिए धैर्य रखिए, सीखते रहिए, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लीजिए और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही निरंतर सुधार आपको न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, मार्केट आपको रोज परखेगा, कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा हमेशा आपके माइंडसेट की होगी। जिस दिन आपने अपने मन को अनुशासन, धैर्य और सही डिसीजन प्रोसेस का आदी बना लिया, उसी दिन से आपकी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लें तो मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, केवल इतना सोचिए कि क्या मैं इस ट्रेड में सही निर्णय ले रहा हूं। अगर इस एक सिद्धांत को आपने अपनी आदत बना लिया तो समय के साथ आपके रिजल्ट्स भी बदलेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलेगा और ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया भी बदल जाएगा। यही वो बदलाव है जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की वास्तविक शुरुआत करता है।